का कार्य रहता है जिसमें लैंड रिलेटेड सभी इश्यूज़ हमारे पास आते हैं। फिर हमारे अंडर कुछ ट्रिब्यूनल्स चलती हैं जिसमें बहुत सारे, जैसे सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल है और कई ट्रिब्यूनल्स जैसे हमारे प्रशासनिक तौर पे चलती रहती हैं, जिसमें हम जनता के शिकायतों को, मुद्दों को, ग्रीवेंसीज़ को सुलझाते हैं। ऐसे ही जैसे अभी मानसून आया था तो उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिए थे कि मानसून प्रिपेयर्डनेस का काम मानसून से 2 महीने पहले ही आप शुरू कर दीजिए ताकि मानसून के समय कोई दिक्कत ना हो शहरवासियों को। ऐसे ही शहर की सड़कों की सफाई की ये मॉनिटरिंग हमारी सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से हर संभव प्रयास ये रहता है कि आम जनता को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। सर, आपने अभी अभियानों का जिक्र किया कि हमारी तरफ से लगातार अभियान चलाए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो लंबित काफी सारी चीजें होती हैं उनको लेकर आप किस तरीके से कार्य करते हैं? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हर अधिकारी की अलग अलग कार्यशैली होती है। मेरी कोशिश में ये रहती है कि जिसकी जिम्मेवारी डायरेक्टली मुझे दे दी जाती है, मैं उन लंबित कार्यों की लिस्ट एक बनाता हूं और उनकी लगातार मॉनिटरिंग करता हूं। फिर कुछ कार्य उसमें ऐसे होते हैं जिनमें हम इस तरह के इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं, जैसे कई बार ज़मीन को लेके कोई कोर्ट केस है या कुछ ऐसा केस है जिसमें हमें चंडीगढ़ हेडक्वार्टर से कोई परमिशन की ज़रूरत है, तो हम उच्च अधिकारियों से या हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे अनुरोध करके उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कराते हैं और ऐसे धीरे धीरे करके हम 90% इश्यूज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे डिजिटल स्कैम को लेकर रहेगा। जिस तरीके से देखने को मिलता है, आए दिन मामले सामने आते हैं डिजिटल स्कैम को लेकर, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? आप किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे पंचकुला की जनता को लेकर? और इसी बीच सर, आप अपनी बात को रखिएगा। हमारे बीच में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी पहुंच गए हैं। मैं सभी से गुजारिश करूंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जी सर, आप अपनी बात को रखिए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, डिजिटल स्कैम्स। आजकल हम भी इस बारे में बहुत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ जाते हैं जिनको हम गलती से खोल लें तो हमारा फ़ोन ना केवल हैक हो जाता है, कई बार वो फ़ोन पूरा अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर आजकल हमारे सारे बैंक अकाउंट्स फ़ोन से जुड़े हुए हैं, OTPs फ़ोन पे आते हैं, फ़ोन की क्लोनिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए सरकार भी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है ताकि आम जनता को किसी भी तरह से ठगा ना जाए। एक हेल्पलाइन है जो सिर्फ साइबर हेल्पलाइन है, इफ़ आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 1893 उसका नंबर है। तो उस नंबर पे कोई भी आपका डिजिटल फ्रॉड हो जाए तो उस नंबर पे हमें तभी संपर्क करना चाहिए। एक वेबसाइट भी है सरकार की, उस वेबसाइट पे जाके हम कभी भी अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। एक मैं अनुरोध सभी नागरिकों से ये करना चाहूँगा कि किसी भी अननोन नंबर से कोई भी मैसेज आए उसको, किसी लिंक को अननेसेसरी क्लिक ना करें। अपनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, कोई OTP, कोई पासवर्ड फ़ोन के ऊपर शेयर ना करें। और अगर कुछ उनको लगता है कि गलती से उन्होंने कुछ शेयर कर दिया है या कहीं कोई त्रुटि हो गई है, तो इमीडिएटली, मान लो किसी अकाउंट से रिलेटेड कोई डिटेल शेयर हो गई है, तो उस अकाउंट को विदिन 1 आवर उस क्रेडिट कार्ड को, उस डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर दें। ऐसा करने से उनका फ्रॉड के जो नुकसान होने के चांस हैं वो कम हो जाएंगे। सर, ये बात तो हमने डिजिटल स्कैम को लेकर कर ली। अब बात कर लेते हैं जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया था जहां पर एक महिला को सम्मोहित किया गया, उसके बाद उसके हाथ के कंगन लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। इस तरीके के कई मामले सामने आते हैं, तो मैं चाहूंगी आप प्रदेश की जनता को इसको लेकर सुझाव दें, किस तरीके से सतर्क रहे और इसको लेकर आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेके हरियाणा सरकार ने स्पेशल कैंपेन्स चलाए हैं। आजकल टारगेटेड प्लेसेस को लेके कैंपेन चल रहा है,
जिन एरियाज़ में हमें लगता है कि क्राइम होने के ज़्यादा चांस हैं, उन एरियाज़ को पुलिस डायरेक्टली टारगेट कर रही है। और जैसा आपने बताया, सम्मोहित करके कंगन चुरा ले गए, तो ये वन ऑफ इंसिडेंट है। वैसे पंचकुला में क्राइम रेट काफ़ी कम है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी काफ़ी बेहतर है, पर फिर भी मेरा अनुरोध सभी नागरिकों से रहेगा कि अपनी सेफ्टी खुद इंश्योर करें और पुलिस प्रशासन आपके हमेशा उसमें साथ है। बस अवेयरनेस रखें, जैसे जहाँ आपको लगता है कि अकेले नहीं जाना चाहिए, वहाँ आप अकेले ना जाएं। पुलिस के जो नंबर्स हैं आपको पता होना चाहिए, 100 नंबर पे 101, 102 हमारे ERV जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं वो अवेलेबल हैं, एम्बुलेंस हमारी अवेलेबल हैं। आजकल जो पुलिस की जो ERV वैन है उसमें बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो एम्बुलेंस में होती है वो भी अवेलेबल हैं। तो किसी प्रकार का संकोच ना करें प्रशासन तक पहुंचने में। जरा सा भी कहीं पे आपको किसी प्रकार का भी आपको संदेह लगता है, आप एकदम प्रशासन तक, पुलिस तक वो बात पहुंचाए, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। देखिए सर, समय की कमी है, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। पंचकुला ही नहीं, आप पूरे प्रदेश की जनता को आखिरी संदेश जाते जाते दे दीजिए। मैं पंचकुला की जनता को खासकर और हरियाणा की जनता को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि पंचकुला शहर ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक बेहतरीन शहर है। मैं तो कहूँगा शायद सबसे अच्छा शहर हो, बट इट कैन बी आर्ग्यूएबली स्टेटेड कि पंचकुला इज़ द बेस्ट टाउन इन द कंट्री। बट और भी अच्छे शहर हैं। पंचकुला की जो प्लानिंग है, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरह का वातावरण है, तो हर मामले में पंचकुला अव्वल नंबर पे आता है। मैं चाहता हूँ कि हमारा शहर ये अव्वल नंबर मेंटेन रखे और इसमें ना केवल प्रशासनिक और लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे एजुकेशन, हेल्थ, आम इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज, क्लीनलीनेस, वहाँ पे भी अगर कोई कमी पेशी हो तो प्रशासन तो अपनी जिम्मेवारी ले ही ले, आम नागरिक भी प्रशासन के साथ मिलजुल के इस जिम्मेवारी को निभाने का, जहाँ उनको लगता है कि कोई कमी है वो हमारे ध्यान में लाएं, जहाँ उनको लगता है कि सहयोग दे सकते हैं वो सहयोग दें और पंचकुला को एक मॉडल शहर इस देश में बनाकर प्रस्तुत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने प्रदेश की जनता को लेकर सभी सुझाव दिए। देखिए समय की कमी है, यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां चंद्रकांत कटारिया जी के लिए। और इस समय हमारे बीच में है हमारे एडिटर विनोद लांबा जी, और मैं गुजारिश करूंगा प्लीज विनोद लांबा जी स्टेज पर आएं और मोमेंटो देकर सम्मानित करें चंद्रकांत कटारिया जी को। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि प्रशासनिक गतिविधियां जो होती हैं किसी भी जिले में बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। उन प्रशासनिक गतिविधियों को संभालने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी